हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 133। श्लोक बना डोरेमोन और बड़ी अम्मा का अल्टीमेटम। अग्निहोत्री मेंशन सारा की बेइज्जती और बड़ी अम्मा का गुस्सा। अग्निहोत्री मेंशन के डाइनिंग हॉल में सारा लगातार कीर्ति को देख रही थी, जो आज बहुत अच्छे से सज धज कर तैयार हुई थी और मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। सारा ने टोकते हुए पूछा, वैसे कीर्ति, तुम आज सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहां जा रही हो? कीर्ति ने बिना उसकी तरफ देखे रूखे लहजे में कहा, सारा, मैं कहां जा रही हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे पूछने को तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूं कि तुम इस घर से वापस कब जा रही हो। ये सुनते ही सारा ने गुस्से के मारे अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। कीर्ति हमेशा सबके सामने उसे इसी तरह अपमानित करती थी। इससे पहले कि सारा पलटकर कीर्ति को कोई तीखा जवाब दे पाती, वहां सार्थक आ गया। उसने प्यार से कीर्ति के कंधे पर अपना हाथ रखा और चिंता जताते हुए कहने लगा, कीर्ति, अगर तुम बाहर जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। कीर्ति ने सिर उठाकर अपने भाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं भाई, मैं खुद चली जाऊंगी। आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। सार्थक के चेहरे पर अपनी बहन के लिए चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो कीर्ति के पास वाली चेयर पर बैठा और धीमे से कहने लगा, कीर्ति, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम आगे जिस रास्ते पर जा रही हो वहां तुम्हें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, फिर भी तुम जाना चाहती हो। कीर्ति ने सैंडविच का एक निवाला खाते हुए पूरी हिम्मत से कहा, भाई, जब तक मैं दिक्कतों का सामना नहीं करूंगी तब तक उनका सल्यूशन कैसे मिलेगा? और मैं बिना कोशिश किए इस तरह हार मानने वालों में से नहीं हूं। सारा पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर उन दोनों भाई बहन की शक्ल देख रही थी। उसे उनकी रहस्यमयी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं, पर उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि कीर्ति किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है। उसने चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी लाते हुए कहा, कीर्ति, क्या तुम वाकई किसी प्रॉब्लम में हो? क्या तुम्हें कोई नई जॉब नहीं मिल रही है? सार्थक और कीर्ति, जो आपस में गंभीर बात कर रहे थे, उन्होंने रुककर सारा की तरफ देखा। सार्थक ने सारा पर तंज कसते हुए कड़े शब्दों में कहा, मेरी बहन जो चाहे वो कर सकती है। वो अपनी हर प्रॉब्लम से खुद बाहर निकलना जानती है, दूसरों की तरह नहीं, जो अपने हिस्से का काम भी अपने जूनियर से करवाते हैं। ये तीखा ताना सुनते ही सारा गुस्से में आंखें फाड़कर सार्थक को घूरने लगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की, वैसे सारा, तुम्हें आज जल्दी ऑफिस नहीं जाना चाहिए क्या? भाई, आज तुम्हारी रिपोर्ट खुद चेक करने वाले हैं। भाई, रिपोर्ट चेक करेंगे? ये सुनते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने झटके से अपनी चेयर छोड़ी, जल्दी से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। उधर हवेली के इन हाउस मंदिर में वसुंधरा जी और बड़ी अम्मा बैठी थी और मेनका को ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उनके साथ वहां बैठना पड़ा था। तभी वे तीनों भी वहां आ गईं। मेनका ने आसपास खाली जगह देखकर पूछा, अरे, सारा कहाँ गई? बड़ी अम्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया और मेनका को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, मेनका, तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की हमारे यहां कुछ ज्यादा ही दिनों से टिक गई है? अब उसे इस घर से इज्जत के साथ विदा हो जाना चाहिए। मेनका पलटकर कुछ बोलना चाहती थी, पर वो अच्छे से जानती थी कि उसे सारा को इस घर में रोकने का कोई कानूनी या नैतिक हक नहीं है। वो खुद इस हवेली में श्लोक के रहमो करम पर रह रही थी। वसुंधरा जी ने बीच बचाव करते हुए धीमे से कहा, लेकिन बड़ी अम्मा, हम ऐसे ही किसी लड़की को अचानक घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? इस शहर में उसके आगे पीछे कोई नहीं है। बड़ी अम्मा ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा, और वो जो रात बेरात छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आवारागर्दी करने घूमने चली जाती है, तब क्या उसका इस शहर में कोई नहीं होता? इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, उसका बाप विदेश में इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, तो क्या वो यहां अपने लिए एक ढंग का घर नहीं खरीद सकती?
मैं कुछ नहीं जानना चाहती। कल के कल वो लड़की मुझे इस हवेली से बाहर चाहिए। बस इतना कहकर बड़ी अम्मा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। भले ही बड़ी अम्मा उस घर की सगी रिश्तेदार नहीं थी, पर हवेली में उनके रौब और उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। उनकी बात सुनकर सार्थक और कीर्ति ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के होठों पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। श्लोक का विला ब्लू फेस शरारत और आलिया की एंट्री, उधर श्लोक के विला में सुबह का नजारा एकदम अलग और कॉमिक था। आकांक्षा सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे भाग रही थी और ठीक उसी के पीछे पीछे श्लोक उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। श्लोक ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, आकांक्षा एक बार रुक जाओ, तुम फिर बताता हूं तुम्हें। आकांक्षा ने भागते भागते ही मुड़कर नटखट अंदाज में मुंह चिढ़ाया और बोली, पहले पकड़कर तो दिखाइए डॉक्टर साहब। ये कहते हुए वो लपक कर लिविंग रूम की तरफ भाग गई। विपिन और बाकी सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके लिविंग रूम के सोफे पर ही बैठे थे। अचानक विला में इस शोर शराबे को सुनकर सबकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। उन्होंने जैसे ही आकांक्षा के पीछे दौड़कर आते हुए श्लोक को देखा तो हैरानी के मारे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रे ने अपनी आंखें मलते हुए नीना से पूछा, भाई ये जो मैं देख रहा हूं ये कोई सपना तो नहीं है ना? नीना ने अचरज से हां में सिर हिलाया और बुदबुदाई, सपना नहीं, हकीकत है। पर हमारे सख्त सर को आखिर ऐसा क्या हो गया है? तभी वहां बैठी आलिया गुस्से से सुलगते हुए बोली, जरूर जरूर उस पागल लड़की ने ही कोई घटिया हरकत की होगी। ये कहते हुए वो तेज कदमों से श्लोक की तरफ बढ़ी और अपने हाथ में पकड़े हुए टिश्यू रुमाल से जबरदस्ती उसका चेहरा साफ करने लगी। श्लोक जो दूर खड़ी आकांक्षा को जानलेवा नजरों से घूर रहा था, अचानक अपने ठीक सामने आलिया को इस तरह रूमाल रगड़ते देख हैरान रह गया। उधर आकांक्षा जो अभी तक खिलखिलाकर हंस रही थी, श्लोक के इतने करीब आलिया को देखकर पल भर में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से उन दोनों के पास पहुंची और श्लोक के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने आलिया को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम यहां कर क्या रही हो? आलिया ने भी पूरे तेवर दिखाते हुए आकांक्षा से कहा, वही जो तुमने रायता फैलाया है उसे साफ कर रही हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्लोक सर के चेहरे का ऐसा हाल करने की? ये कहते हुए उसने श्लोक की तरफ देखा, जिसका पूरा चेहरा इस समय नीले रंग का हो चुका था। दरअसल सुबह आकांक्षा ने शरारत करते हुए श्लोक के फेस वॉश में कुछ ऐसी चीज मिला दी थी जिससे चेहरा धोते ही पूरी स्किन का रंग चमकीला नीला हो जाता था। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा अब बिल्कुल उसके सामने आ चुकी है। मौका मिलते ही उसने फुर्ती से आकांक्षा को पीछे से अपनी मजबूत बाहों के घेरे में जकड़ लिया और उसके कान के पास कहा, अब बताओ मैडम, अब बचकर कहां जाओगी? आकांक्षा जो अभी एक सेकंड पहले आलिया पर बरस रही थी, खुद को श्लोक की मजबूत पकड़ में पाकर तुरंत भीगी बिल्ली बन गई और उसने रोनी सूरत बना ली। उसने हक बकाते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी डॉक्टर साहब। श्लोक ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरा और कहा, तुम्हारे इस सॉरी का मैं क्या करूं आकांक्षा? तुमने जो मेरे इस हैंडसम चेहरे का हुलिया बिगाड़ा है, उसके बाद तुम्हें इसकी कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। आकांक्षा ने अपने सारे दांत दिखाकर एक बेहद क्यूट सी स्माइल दी और हंसते हुए कहने लगी, अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप नीले रंग में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल हमारे प्यारे डोरेमोन जैसे। श्लोक ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने गहरी आवाज में कहा, अच्छा डोरेमोन तो ठीक है, चलो आज मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छा सा कार्टून बनाता हूं। ये कहते हुए श्लोक ने बिना किसी की परवाह किए झटके से आकांक्षा को हवा में उठाया, उसे अपने मजबूत कंधे पर लादा और वापस अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। आलिया हाथ में रुमाल पकड़े किसी स्टैचू की तरह वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी आंखों में बेइज्जती का साफ दर्द था।
लिविंग रूम का गॉसिप और श्लोक की सीक्रेट सजा उन दोनों के ऊपर जाते ही ग्रे अपनी हंसी रोक नहीं पाया और पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसने हांफते हुए कहा, यार सर, इस नीले चेहरे में कितने फनी लग रहे थे विद्या भक्ति। और विपिन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। विद्या ने याद दिलाते हुए कहा, ग्रे, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो यंग मैडम ने सर के सोने के बाद उनका चेहरा इससे भी ज्यादा अजीब बना दिया था। तुम्हें पता है, उन्होंने स्केच पेन से सर के माथे के बीचों बीच एक छोटी सी पत्ती ड्रॉ की थी, गालों पर बिल्ली जैसी मूछें बनाई थी और पूरे फेस पर ढेर सारे डॉट्स बना दिए थे। वे उस दिन इतने अजीब लग रहे थे कि हम डर के मारे अपनी हंसी ही भूल गए थे। ग्रे ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या बात कर रही हो? क्या सच में सर ने उस दिन भी मैडम को कुछ नहीं डांटा? ये सुनते ही विद्या और भक्ति के दिमाग में उस दिन के श्लोक के वो भारी और नशीले शब्द गूंज गए, जब उसने आकांक्षा से कहा था कि वो इस गुस्ताखी की सजा उसे रात को बेड पर देगा। उस सीक्रेट सजा की याद आते ही विद्या और भक्ति के गाल शर्म के मारे लाल हो गए। नीना ने उन दोनों के चेहरों के बदलते रंग को देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, तो तुम्हारी शक्लें देखकर लगता है कि सर ने मैडम को कोई बहुत ही अच्छी और स्पेशल पनिशमेंट दी थी। आलिया, जो दूर खड़ी उन सब की बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर जल रही थी, आगे आई और गुस्से में तमतमाते हुए कहने लगी, वो लड़की पूरी तरह पागल है। तुम लोग उसे सच में श्लोक सर की वाइफ मानते हो? उसे जल्द से जल्द श्लोक सर की जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। सबने अजीब नजरों से आलिया को देखा, मानो को कोई बेवकूफाना बात कर रही हो। वहीं पास खड़ा विक्की अपनी नीली आंखों से आलिया को ऐसी निगाहों से घूर रहा था मानो उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। बेडरूम का रोमांस पॉजेसिव श्लोक। उधर ऊपर कमरे में आते ही श्लोक ने आकांक्षा को हौसले से नीचे बेड पर उतारा। आकांक्षा ने तुरंत अपने दोनों कान पकड़े और उठक बैठक करने का नाटक करते हुए बोली, सॉरी 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 डॉक्टर साहब, अगली बार पक्का मैं ऐसी कोई शरारत नहीं करूंगी। श्लोक ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, और आकांक्षा, ये अगली बार वाली बात तुम अब तक कितनी बार कह चुकी हो, याद है तुम्हें? आकांक्षा ने एक खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली बार आपका पूरा चेहरा ब्लू ना हो, सिर्फ आधा ही हो। ये कहते ही वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बेड पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगी। श्लोक ने एक पल गवाए बिना उसे उसकी पतली कमर से पकड़ा और खींचकर सीधे अपने सीने से सटा लिया। उसने आकांक्षा की धड़कती हुई आंखों में अपनी आंखें डाली और बेहद नशीली धीमी आवाज में कहने लगा, अगर तुम यही चाहती हो आकांक्षा, तो लो, मैं इसी नीले चेहरे के साथ आज ऑफिस चला जाता हूं। फिर उसने कुछ सोचते हुए एक गहरी शरारत के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई, वैसे 1 मिनट, तुमने मेरे चेहरे को जानबूझकर नीला इसीलिए किया ना, ताकि ऑफिस की कोई और लड़की मेरे इस हैंडसम चेहरे को देख ना सके और मुझसे दूर रहे। क्यों, सही कहा ना मेरी पॉजेसिव वाइफ? श्लोक की ये बात सुनते ही आकांक्षा की बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल होने लगा। श्लोक का पॉजेसिव प्यार और पनिशमेंट का सस्पेंस, पॉजेसिव श्लोक और आकांक्षा की मासूमियत। श्लोक की बात सुनते ही आकांक्षा ने पकड़े जाने के डर से अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। सच तो ये था कि एक पल के लिए सुबह उसके दिमाग में यह ख्याल वाकई आया था कि श्लोक इतना हैंडसम है कि उसे कोई और लड़की ना देखे। श्लोक ने उसकी इस चोरी और चेहरे के बदलते हाव भाव को तुरंत पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें छोटी की और शरारत से कहने लगा, ओहो, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं मैडम। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी तुम्हें इस घर से बाहर कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए। आकांक्षा ने झटके से अपना सिर ऊपर किया, श्लोक की आंखों में देखा और मासूमियत से प्रतिवाद करते हुए बोली, पर क्यों?
मैं भला बाहर क्यों नहीं जा सकती, और मुझे बाहर कोई नहीं देखता, समझे आप? श्लोक ने आकांक्षा के उस बेहद खूबसूरत, नाजुक और मासूम चेहरे को देखा और मन ही मन सोचने लगा, दुनिया का हर एक आदमी अपनी जिंदगी में ऐसी ही परफेक्ट लड़की की चाहत रखता है, तो भला कोई तुम्हें बिना घूरे कैसे रह सकता है? यह सोचते ही श्लोक के अंदर अपनी बीवी को लेकर एक गहरी जलन और पॉजिटिवनेस जाग उठी कि कोई और शख्स उसकी इस प्यारी वाइफ को देख भी कैसे सकता है। उसने बिना एक पल गवाए नीचे झुककर आकांक्षा के होठों को अपनी गिरफ्त में लिया, उन पर एक गहरा किस किया और प्यार से छोटा सा बाइट करते हुए हक से कहा, खबरदार आकांक्षा, जो आज के बाद तुमने बाहर किसी और मर्द की तरफ देखा या किसी और को खुद को घूरने का मौका भी दिया, तुम सिर्फ मेरी हो आकांक्षा। गहरी सोच में पड़ गई कि भला वो इस नामुमकिन काम को कैसे करेगी और आखिर उसे ऐसा करना ही क्यों है। पर उसने जब श्लोक के चेहरे पर वो पॉजिटिव गुस्सा और दीवानगी देखी तो उसने इस समय उससे बहस न करने में ही अपनी भलाई समझी और चुप रहने का फैसला किया। क्लिंजिंग मेथड और पनिशमेंट टाइम। श्लोक ने मुस्कुराते हुए आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर वापस वॉशरूम में ले गया। पिछली बार की तरह आकांक्षा ने बड़े ही प्यार और केयर के साथ अपनी उसी खास क्लिंजिंग मेथड से श्लोक का चेहरा साफ करना शुरू किया। कुछ ही देर में श्लोक का चेहरा वापस अपनी पुरानी रंगत में चमक उठा। श्लोक ने शीशे में अपना साफ सुथरा चेहरा देखा और फिर अचानक पलटकर आकांक्षा को कमर से उठाया और सीधे वॉशरूम के स्लैब काउंटर पर बिठाते हुए गहरी आवाज में कहा, चलो, चेहरा तो साफ हो गया, अब है पनिशमेंट टाइम। आकांक्षा ने घड़ी की तरफ देखा और अपनी परेशान निगाहों से श्लोक को देखते हुए मिन्नत करने लगी, डॉक्टर साहब प्लीज ना, मुझे सच में कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। श्लोक के चेहरे पर एक बेहद नशीली मुस्कान आ गई। उसने आकांक्षा की एक न सुनी और आगे बढ़कर उसके गुलाबी होठों पर अपनी दीवानगी उड़ेल दी। आकांक्षा भी श्लोक के इस मदहोश कर देने वाले जादू के आगे ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई और अपनी आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से उसका साथ देने लगी। पूरे वॉशरूम में बस उनकी सांसों की महक गूंज रही थी। कुछ पलों के बाद श्लोक धीरे से उसके होठों से अलग हुआ। उसने आकांक्षा की लाल पड़ती नाक पर एक छोटा सा किस किया और शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, घबराओ मत आकांक्षा, ये तो बस एक ट्रेलर था, ये तुम्हारी सजा नहीं है। तुम्हारी असली पनिशमेंट तो तुम्हें कल मिलेगी, उस गोल्डन कार्ड के साथ। ये सुनते ही आकांक्षा की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गईं और वो सस्पेंस में श्लोक को देखने लगी कि कल आखिर क्या होने वाला है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।